1957 चिन्योट के एक गांव में एक 10 साल का लड़का अपने बाप को कपास से रुई बनाते हुए देख रहा था, बिल्कुल इस बात से अनजान कि यही छोटा लड़का पाकिस्तान का रिचेस्ट बिजनेसमैन बन जाएगा और लोग इसे पाकिस्तान का अंबानी कहने लग जाएंगे। ये कहानी है पाकिस्तान के उस बिजनेस टाइकून की जिसने शुरू तो कपास से रुई बनाने वाली एक छोटी सी मशीन से किया था, लेकिन आज वो पाकिस्तान के हर बिजनेस सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है। फिर चाहे वो बैंकिंग हो या टेक्सटाइल, रियल एस्टेट हो या पावर सेक्टर, इवन के हर सेक्टर में उनका नाम निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज मौजूद है। ये कहानी है पाकिस्तान के सेकंड रिचेस्ट और पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले बिजनेसमैन मियां मोहम्मद मंशा की। मियां मोहम्मद मंशा 1 दिसंबर 1947 को चिन्योट में पैदा हुए। उनकी फैमिली ओरिजिनली कोलकाता से माइग्रेट करके आई थी। पार्टीशन के बाद पहले वो चिन्योट में शिफ्ट हुए, लेकिन कुछ अर्सा बाद वो माइग्रेट करके लाहौर चले गए। उनके फादर ने कॉटन जाइनिंग का एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया। बचपन में मियां मंशा बहुत इंट्रोवर्ट और शाय नेचर के थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो था उनका बिजनेस माइंड। उनकी फैमिली टेक्सटाइल बिजनेस चला रही थी और मंशा ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद 1969 में जब उनके फादर की डेथ हो गई तो 22 साल की एज में अपना छोटा सा फैमिली बिजनेस संभाला और अपना पूरा फोकस इसी कारोबार पर लगा दिया। 1970s में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी अनस्टेबल थी, मंशा ने अपने टेक्सटाइल बिजनेस को निशात मिल्स के नाम से एक्सपेंड करना शुरू किया। ये उनका पहला बड़ा स्टेप था, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेशनलाइजेशन पॉलिसीज और फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे हर्डल्स ने उनकी राहों में बहुत रुकावटें डाली, लेकिन मंशा ने एक गोल्डन प्रिंसिपल को फॉलो किया, रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। 1980s के दौरान उन्होंने टेक्सटाइल के साथ साथ निशात ग्रुप को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। फिर आया 1991 का वक्त, तब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के जरिए मुस्लिम कमर्शियल बैंक को एक्वायर किया। ये गेम चेंजर था। टेक्सटाइल बिजनेसमैन से बैंकर बनने तक का सफर उन्हें एक नए लेवल पर ले गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मंशा कभी अपनी फेलियर से घबराए नहीं। 2007 में जब वतीन टेलीकॉम फ्लॉप हुआ तो उन्होंने उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझा और 2011 में नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रीलॉन्च किया और आज पाकिस्तान का पूरा बैंकिंग सिस्टम कनेक्टिविटी के लिए मोबिलिंग के बाद वतीन पे डिपेंडेंट है। उनकी स्ट्रेटजी सिंपल थी, हर बिजनेस चल नहीं सकता, लेकिन जो चल जाए वो एम्पायर बनता है। एक दफा मंशा डीजी खान एक विजिट पर थे। वो वहाँ सीमेंट फैक्ट्रीज बिल्ड कर रहे थे, लेकिन सीमेंट प्लांट में लोकल्स ने उन पर फायरिंग की। लोकल ट्राइब्स उनको वहाँ पर डेवलपमेंट से रोक रहे थे, लेकिन मंशा ने वहाँ जॉब्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की। इस एग्जाम्पल से उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाई देती है। यही वजह है कि आज मियां मोहम्मद मंशा का नाम पाकिस्तान के टॉप बिलियनर्स में होता है। फोर्ब्स लिस्ट में भी उनका जिक्र हो चुका है। लाहौर से लेकर कराची और दुबई से लेकर लंदन तक उनका बिजनेस एम्पायर फैला हुआ है। अगर आप मियां मंशा के बिजनेस को डीपली स्टडी करते हैं तो हमें उनकी बेहतरीन स्ट्रेटजीज नजर आती हैं, जिसकी वजह से वो आज जिस बिजनेस को हाथ लगाते हैं वो स्काई रॉकेट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मियां मंशा ने अपनी फैमिली के कॉटन बिजनेस से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने एक सिंपल ट्रेडर बनकर नहीं रहना था। उनका विजन था कि जो चीज चल रही है उसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। इसलिए उन्होंने अपनी टेक्सटाइल मिल्स को एक्सपेंड करना शुरू किया और निशात मिल्स को पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बना दिया। जब टेक्सटाइल कंपनी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, मियां मंशा ने नए रिस्क लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनका नाम सिर्फ कपड़े तक लिमिटेड नहीं होगा, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में एंट्री ली। यहाँ उनकी दूसरी स्ट्रेटजी सामने आती है, कभी अपना एम्पायर सिर्फ एक पिलर पर खड़ा ना करो, हर वक्त नए सेक्टर को एक्सप्लोर करो। मियां मंशा कभी जल्दी सक्सेस के पीछे नहीं भागे। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया। टेक्सटाइल से लेकर सीमेंट इंडस्ट्री, फिर बैंकिंग और फिर टेलीकॉम, उनके हर डिसीजन के पीछे एक लंबी सोच थी। वो कहते हैं अगर आज का वक्त मुश्किल है, कल का वक्त जरूर बेहतरीन होगा, बस विजन सही होना चाहिए। एक और खास स्ट्रेटजी जो मियां मंशा को दूसरों से अलग बनाती है, उनका एक्विजिशन स्टाइल। वो नई कंपनीज को शुरू करने की बजाय मौजूदा कंपनीज को खरीद कर उन्हें प्रॉफिटेबल बना देते हैं। और उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर विजन स्ट्रॉन्ग हो और रिस्क लेने का जज्बा हो तो एक कॉटन जाइनिंग मशीन से शुरू करने वाला आदमी भी मल्टी मिलियनेयर बन सकता है। ये थी कहानी मियां मोहम्मद मंशा की, जो एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का अगली दफा का बिगेस्ट टाइकून कौन होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।